हेलो एवरीवन, दिस इज़ एनआरएल इंस्टीट्यूट इंदौर और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन: मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। सबसे पहले क्या है कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस यानी स्टेप्स जो होती हैं, एक एक स्टेप्स उसका सीक्वेंस बना होता है, एक एक करके उस स्टेप को सीक्वेंस के साथ फॉलो करना है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। इसके बाद है विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली। तो इफेक्टिवली का मतलब है जो हमें टास्क दिया गया है, राइट टास्क, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, गोल को अचीव कर लिया है समय के अंदर, दिए गए समय के अंदर, दैट इज़ इफेक्टिवली। उसके बाद आता है इफ़िशिएंटली। इफ़िशिएंटली का मतलब होता है आपने आपके गोल को अचीव किया है मिनिमम कॉस्ट के साथ और लेस रिसोर्सेज के साथ। कहने का मतलब है कम से कम खर्चे में आपने जो है अपने गोल को अचीव कर लिया। दिस इज इफ़िशिएंटली। इफ़िशिएंटली का मतलब ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट के कंसेप्ट में तीन चीज़ें आती है: प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और इफ़िशिएंसी, जो कि तीनों मैंने आपको अभी समझा दी है। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो सबसे पहला, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट में पूरा एम होता है कि हमें हमारे गोल को अचीव करना है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, गोल को अचीव करने के लिए ये एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करके हमारे गोल को समय पर अचीव करना। तो जो मैनेजर की एक्टिविटीज़ होती है, जो सब मिलकर काम करते हैं, उसी से ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। उसका मतलब होता है जो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ है वो हर प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लेवल्स हैं, टॉप, मिडिल या फिर सुपरवाइजरी लेवल, हर लेवल पे मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है। इसके लिए मैनेजमेंट को परवेसिव कहा जाता है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊँ तो एक बड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर है। डिपार्टमेंटल स्टोर तो आप सब समझते ही होंगे, जिसके अंदर सारी प्रकार की चीज़ें मिल जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ग्रॉसरी से लेकर कॉस्मेटिक से लेकर सारी चीज़ें डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल जाती है। वहाँ पर भी मैनेजमेंट अप्लाई होता है। और कोई छोटा सा जनरल स्टोर है जो आपके गली मोहल्ले में है, वहाँ पर भी मैनेजमेंट अप्लाई होता है। मैनेजमेंट इस परवेसिव में एक और बात ऐड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड में अप्लाई होता है। चाहे फिर इंडिया की बात कर लें आप, जर्मनी की बात कर लें, फ्रांस की, मैनेजमेंट तो हर जगह चाहिए ही सही। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। क्यों कहा गया है मल्टी डायमेंशनल? क्योंकि हमें मैनेजमेंट ऑफ पीपल करना है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क करना है और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस करना है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क यानी हमें हमारे वर्क को मैनेज करना है। जैसे कि कोई स्कूल है तो वहाँ पे जो गोल क्या होता है? स्टूडेंट्स को पढ़ाना। हॉस्पिटल में गोल क्या होता है? पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना। ठीक है। एक वर्कशॉप के अंदर क्या होता है? वर्कशॉप या रिपेयर सर्विस की शॉप है तो वहाँ पे कार को, व्हीकल्स को रिपेयर करने का जो है गोल है। और इसके अलावा इंडस्ट्री में जो है मैन्युफैक्चरिंग का गोल रहता है। तो ये सारे वर्क को हमें मैनेज करना पड़ता है। दूसरा आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। यहाँ पे आपको जो एम्प्लॉयज़ की नीड होती है, एम्प्लॉयज़ की इंडिविजुअल नीड्स होती है, उनका ध्यान रखना रहता है कि जैसे उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन मिल रही है, नहीं मिल रही है, उनको टाइम पे सैलरी मिल रही है, नहीं मिल रही है। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। पूरे के पूरे ग्रुप को मैनेज करना है ताकि सब आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर सकें। तीसरा आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसमें हम ये देखते हैं कि हमें ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करना है। हमने रॉ मटेरियल खरीदा है, इनपुट खरीदा है, उसको कैसे आउटपुट में कन्वर्ट करना है, इनपुट को कैसे सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, कैसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब है व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन और हु इज़ गोइंग टू डू दिस। क्या करना है, कैसे करना है और कौन करने वाला है। ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में ध्यान रखी जाती है। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई गोल परफॉर्म हो गया, अचीव हो गया तो आप मैनेजमेंट को स्टॉप कर देंगे। मैनेजमेंट चलता रहेगा जब तक है दुकान। दुकान से मेरा मतलब है जब तक आपका बिजनेस है तब तक मैनेजमेंट कंटिन्यूस रहेगा। एक गोल अचीव कर लिया, उसके बाद दूसरे गोल को अचीव करने के लिए भी मैनेजमेंट होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ चले इसके लिए मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी ना रुकने वाली प्रोसेस है। मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये भी चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं है। इसके लिए मैनेजमेंट को जो है कंटिन्यूस प्रोसेस कहा गया है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है।
ये पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि मैनेजमेंट में कोई भी काम एक अकेला व्यक्ति नहीं कर रहा है, सब मिलके कर रहे हैं। इंडिविजुअली हमने उनको रोल तो दे रखे हैं, हमने डिसाइड कर लिया कि ए को क्या करना है, बी को क्या करना है, सी को क्या करना है, डी को क्या करना है, लेकिन सबके जो कंबाइन एफर्ट होते हैं उसी के कारण मैनेजमेंट पॉसिबल है। कोई भी एक व्यक्ति मैनेज नहीं कर सकता चीज़ों को। तो मैनेजमेंट इज़ नॉट अ इंडिविजुअल एक्टिविटी, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। छठी कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट डायनेमिक क्यों कहा गया, मतलब मैनेजमेंट में क्या रहता है, हमें हमारे प्लान्स को, एक्टिविटीज़ को और मेथड्स को कई बार चेंज करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट जो है डायनेमिक फंक्शन है, चेंजेस के लिए तैयार रहना पड़ता है। अभी आप देख लीजिए, एक कंपनी है मार्केट में, दूसरी कंपनी है, कितना कॉम्पिटिशन है। वक्त बदलेगा तो चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जैसे कि बहुत सारी एड टेक कंपनी थी बड़ी बड़ी जो कि ऑनलाइन एजुकेशन दे रही थी। उसके बाद जब लॉकडाउन अभी काफ़ी हद तक ख़त्म, मतलब लॉकडाउन तो ख़त्म ही हो गया है, तो उसके बाद उन कंपनीज़ को ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स भी ओपन करने पड़े। तो कंपटीशन के साथ, वक्त के साथ वो खुद को बदल रहे हैं, तो उसके रिजल्ट्स भी आगे चल के उन लोगों को देखने को मिलेंगे। तो मैनेजमेंट जो है डायनेमिक होता है, आपको फटाफट से चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा था, तो टीचिंग पूरी तरह से ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी, तो सारे टीचर्स को प्रिपेयर करना पड़ा, खुद को चेंज करना पड़ा, कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आकर पढ़ाएं। मैनेजमेंट की सातवीं कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल, क्योंकि मैनेजमेंट को ऐसे फिजिकली देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, बट मैनेजमेंट के प्रेजेंस को फील किया जा सकता है। अगर अपन कैसे देखें कि मैनेजमेंट प्रॉपर चल रहा है, सारी चीज़ें ऑर्डर में है, पूरा वर्किंग इन्वायरमेंट कोऑर्डिनेशन में चल रहा है प्रॉपर, सारी चीज़ें सब एक दूसरे से अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सब चीज़ें ऑर्डर में, इसका मतलब जो है मैनेजमेंट है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला आता है सर्वाइवल। उसके अंदर के पॉइंट बता रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। तो सर्वाइवल में सबसे पहला किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है कि इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में लंबे समय तक बने रहना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको आपके प्रोडक्ट की तो कॉस्ट कम से कम रिकवर हो जानी चाहिए, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। दूसरा आता है प्रॉफिट। तो सिर्फ सर्वाइव करना ही काफ़ी है क्या, कि बस प्रोडक्ट की कॉस्ट रिकवर हो गई अब आराम से बैठ जाते हैं? नहीं। हम लोग बिजनेस क्यों करते हैं, हम क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हैं? क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए और एक्सपांड करने के लिए। आप ये भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन रिस्क ले रहा है उसके लिए एक रिवॉर्ड है प्रॉफिट। तीसरा जो है, ग्रोथ होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बिजनेस कितना बड़ा बना है ये उसकी ग्रोथ से ही पता पड़ता है। ग्रोथ में हम ऐसे देख सकते हैं कि पहले कितनी ब्रांचेस थी और अब कितनी ब्रांचेस हो चुकी हैं। मतलब पहले हमने एक ब्रांच से स्टार्ट किया, अब हमारी 4 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा ब्रांचेस हो चुकी है। पहले हम एक प्रोडक्ट बनाते थे, आज हम 10 तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं। पहले हमारे यहाँ जो है शुरुआत में 20 लोग काम किया करते थे, तो आज 200 लोग काम कर रहे हैं। ये सब ग्रोथ के साइंस होते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करना भी बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कैटेगरी हमने कवर कर ली कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, उसमें मैंने 3 बता दिए, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। अब हम बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, कोई कंपनी होती है, कोई बिजनेस होता है, उसको सिर्फ खुद के प्रॉफिट के बारे में ही नहीं सोचना है, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ भी करनी है, कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होना चाहिए। जैसा कि सबसे पहला होता है, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करना है रीज़नेबल प्राइस पे। क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस भी रीज़नेबल है। दूसरा, एक बिजनेस को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो बिज़नेस की जवाबदारी होती है कि उसके अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करनी है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रन करती है हेल्थ की अवेयरनेस के लिए और एजुकेशन की अवेयरनेस के लिए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है एनजीओज भी रन करती हैं। तो ये सारे जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं। तीसरा आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसमें एम्प्लॉयज़ को कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, टाइम पे सैलरी देना, एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन करते रहना, अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा है तो ट्रेनिंग देते रहना समय पे, ताकि उनका सेल्फ डेवलपमेंट हो पाए।
तीसरा एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, इसमें आप जो है एम्प्लॉय को अवार्ड और रिवॉर्ड दे सकते हो उसके अच्छे परफॉर्मेंस पर। और चौथा होता है सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट देना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। एक अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट में अगर एम्प्लॉय काम करेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेगा। अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स, मैनेजमेंट की मदद से आप गोल्स अचीव कर सकते हो। दूसरा है मैनेजमेंट इंक्रीजेस इफ़िशेंसी, इसको मैंने आपको समझाया था अच्छे से। इफ़िशेंसी क्या होता है? इफ़िशेंसी मतलब कम से कम खर्चे में कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करके अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना, अपने गोल को अचीव करना, दैट इज़ इफ़िशेंसी। तो मैनेजमेंट अगर अच्छा रहेगा तो इफ़िशेंसी बढ़ेगी, इफ़िशेंसी बढ़ने से आपके खर्चे कम होंगे, आपके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। तीसरा, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बताया कि चेंज को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। चेंज को रेसिस्ट नहीं कर सकते, चेंज को अडॉप्ट करना ही पड़ता है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट अच्छा है तो आप बदलते वातावरण, बदलते इन्वायरमेंट के साथ चेंज कर सकेंगे और अपने गोल को अचीव कर सकेंगे। एम्प्लॉयज़ का जो बिहेवियर होता है वो रेजिस्टेंस टू चेंज होते हैं, वो चेंज को पसंद नहीं करते। एक अच्छा मैनेजमेंट एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है चेंज को अडॉप्ट करने के लिए। चेंज को अडॉप्ट करने चेंज को अडॉप्ट करना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, एम्प्लॉय के खुद के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ मैनेजमेंट मदद करता है एम्प्लॉयज़ की कि वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर सके। कैसे करता है मदद? सिंपल है, मैनेजर ने सारे एम्प्लॉयज़ को जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं उनको टास्क बता दिया है कि आपको इस तरह से एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। तो जो ज़्यादा अच्छे से एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा तो वो ज़्यादा अर्न करेगा। जैसे सपोज़ कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को सेल करने को कहा गया है, कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने को कहा गया है, तो एक बेसिक सैलरी, एक फिक्स सैलरी फिक्स कर दी है मैनेजमेंट ने, और इसके अलावा कहा है कि अगर आप इस लेवल से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचते हो तो आपको उस पर कमीशन भी मिलेगा। तो इससे एम्प्लॉयज़ और अच्छे से काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करेंगे। पांचवा पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कैसे डेवलप कर रहा है मैनेजमेंट सोसाइटी को? क्वालिटी गुड्स दे के, कॉम्पिटिटिव सैलरी दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। ये तीन चीज़ें हैं, और भी कई सारी चीज़ें मैनेजमेंट करता है जिससे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। और मैनेजमेंट अच्छे से परफॉर्म करेगा तो जो बिज़नेस है वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो जो है देश की जीडीपी बढ़ेगी, नेशन की ग्रोथ होगी।